नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द विज़न। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जब इस समय हमारे सीमाओं पर सैनिक देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए जान हथेली पे लेकर चीनी सैनिकों के सामने खड़े हैं, यानी कि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। उस समय कुछ ऐसे लोग इस देश में हैं जो सैनिकों की मनोबल बढ़ाने के बजाय उनके मनोबल को इस तरह से गिराते हैं, उनके चरित्र को गंदे तरीके से पेश करते हैं, पर उन्हें इसमें शर्म आए न आए, आम हिंदुस्तानियों का सर शर्म से झुक गया है। ऐसा ही एक नाम है एकता कपूर। एकता कपूर पर बोलने से पहले मुझे हिंदी के एक बहुत ही विख्यात कविता पुष्प की अभिलाषा की चंद पंक्तियाँ याद आ रही हैं। पुष्प की अभिलाषा यानी कि फूल की इच्छा। एक फूल जिसे ईश्वर ने बोलने की शक्ति तो नहीं दी है, परंतु कवि उसका जुबान बनकर उसकी जो भावनाएं हैं उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक पुष्प को भी ये इच्छा नहीं होती है कि वो देवियों के गहनों में गुथा जाए, उनके गले का हार बने, बल्कि कविता के अंतिम पंक्तियों में उसकी असली जो चाहत है वो देखने को मिलता है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। यानी कि ये वो सेना है जिस रास्ते से वो चलती है, उस रास्ते की धूल भी फूल बन जाते हैं, क्योंकि उसमें उनकी अस्मिता, उनकी जोश, उनकी वीरता की सुगंध मिला हुआ रहता है, और जो कि हमेशा अपने मातृभूमि की सरहदों की रक्षा के लिए तत्पर रहता है, चाहे इसके बदले अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े, अपनी शीश ही क्यों न कटवाना पड़े। परंतु ये महिला ने जिस तरह से एक एडल्ट XXX वेब सीरीज़ में सेना और सैनिकों के पत्नियों का चरित्र चित्रण किया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, इसे जितना भी धिक्कारा जाए वो कम है। कहने को तो ये महिला हैं और अभी हाल ही में इन्होंने 45वां जन्मदिन मनाया है, और ये सबसे पहले फेमस हुई थी एक टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कि 2020 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में जो चौथे नंबर पर है पद्मश्री, उससे भी नवाजा गया। हालांकि उस चयन समिति में जो भी रहते हैं वे काफ़ी विद्वान और विवेचक लोग रहते हैं, परंतु इस महिला के बारे में मुझे काफ़ी आश्चर्य है कि आखिर इनके किस गुण के लिए इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। खैर, अगर नवाजा भी गया तो उसमें मेरी कोई हानि नहीं है, लेकिन अगर विश्लेषण किया जाए, अगर देखा जाए इनकी अचीवमेंट क्या है, इनकी उपलब्धि क्या है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसी एक हर फोड़ू और रिश्ता तोड़ू सीरियल बनाने का, जहाँ पे सास को तो इन्होंने एक ऐसे जीव के रूप में प्रेजेंट किया है कि शायद वो राक्षसी हो, और इनके द्वारा बनाए गए लगभग हर सीरियल्स हैं उनमें से ज़्यादातर महिला चरित्र आधारित हैं। लेकिन महिला होने के बावजूद इन्होंने महिलाओं को कलंकित करने का ही काम किया है, क्योंकि इनके हर सीरियल में महिलाओं को ऐसे ऐसे जाल बुनते हुए देखा जाता है, और इसी का शायद असर है कि आज जो हिंदुस्तान कभी वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा लेकर चलता था, जहाँ लोग संयुक्त परिवार में रहकर गर्व का अनुभव करते थे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे, एक दूसरे कि आपत्ति विपत्ति में मर मिटने को तैयार होते थे, आज वहाँ पर हर घर में भाइयों के बीच इन्होंने दीवार खड़ी कर दी है, और संयुक्त परिवार की अवधारणा लगभग समाप्त होने के कगार पर है। अब तो लोग एकल परिवार ही बसाना चाहते हैं। तो यही मैं सोचता हूँ, क्या यही इनकी ज़िंदगी भर की उपलब्धि है? अब रही बात इनकी उपलब्धियों को अगर छोड़ भी दें, जैसा कि मैंने बताया कि अभी 2020 के जून महीने में इन्होंने अपना 45वां जन्मदिन मना चुका है, यानी कि अब ये अपने 46वें साल की ओर बढ़ रही हैं।
और जहाँ तक मैंने सुना है, मेरी जानकारी है कि ये अभी तक अविवाहित हैं। तब तो आश्चर्य होने को लगता है। और ये निहायत ही हंसी की बात है कि जो अभी तक इस उम्र में अविवाहित है, आखिर उनको सास के बारे में इतनी तजुर्बा आया कहाँ से? यानी कि रातों रात फेमस होने के लिए कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलें। इस देश का दुर्भाग्य ये है, विडंबना ये है कि अगर किसी को रातों रात फेमस होना है इस देश में, तो देश को गाली दो, तिरंगे का अपमान करो, देश के रखवालों को गाली दो, और तो और अगर कोई देश हित की बात करता हो, देश हित की सोचता हो, उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा गालियाँ दो। जितनी गालियाँ उतनी जल्दी फेम। हो सकता है कि जिस तरह से आज सारे भारतवर्ष में इनके कृत्य की निंदा हो रही है, आज नहीं तो कल ये माफ़ी मांग ले या अपना जो वेब सीरीज़ है उनको डिलीट कर दे, या हो सकता है अब तक कर भी चुकी होंगी। लेकिन क्या माफ़ी मांगने से ही इनकी ये इतना बड़ा कुकृत्य खत्म हो जाएगा? और क्या इनका जो कुकृत्य है ये माफ़ी के लायक भी है? मेरा तो व्यक्तिगत सोच ये है कि इनको जिन कारणों से ही, जिन गुणों के चलते ही भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री का उपाधि दिया गया था, सो सही बात है। लेकिन अब इस कुकृत्य के बाद कम से कम इनका वो सम्मान इनसे वापस ले लिया जाए। तो आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एकता कपूर सरीखे लोगों को सही सबक सिखाने के लिए इस वीडियो को देश हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उनको लगे कि इस कृत्य की वजह से लोग उनसे कितने नफरत करने लगे हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल द विज़न को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें। और तब तक के लिए सुखी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।